25 जून 1983, लंदन का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। सामने खड़ी थी एक ऐसी टीम जिसे हराना उस दौर में नामुमकिन माना जाता था। द माइटी वेस्ट इंडीज। क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, ये वो नाम थे जिनसे दुनिया के धाकड़ बल्लेबाज खौफ खाते थे। दूसरी तरफ थी भारतीय टीम, जिसे कोई भाव नहीं दे रहा था। सटोरियों का भाव था 1 के मुकाबले 66, यानी भारत की जीत पर किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन उस दिन लॉर्ड्स के मैदान पर जो हुआ, उसने क्रिकेट के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी सुनहरे सफर पर और जानेंगे कि कैसे कपिल के कप्तानों ने असंभव को संभव कर दिखाया। मैच की शुरुआत ही भारत के हक में नहीं रही। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उस दौर में वेस्ट इंडीज के 4 तेज गेंदबाज होल्डिंग, मार्शल, रॉबर्ट्स और गार्नर क्रीज पर आग उगलते थे। और वही हुआ। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। चलिए कुछ हाईलाइट देखते हैं और बाद में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे भारत ने फाइनल में कैसे 183 रन बना के भी जीते। और एक बात, यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। Couple there on 7. Pulled it around from outside the off stump. 2 mid-wicket 4. What a shot from Kapil Dev. Only what Kapil could do. Had 6 runs to him. That's a typical Kapil Dev stroke. Didn't quite get to the pitch of the ball, but just went through with that stroke and just sailed over mid-on, long on for 6. Oh, that's fortunate. Getting both hands to it and not able to cling on. Not the most difficult of chances. Look at it again. Kapil Dev not to the pitch of the ball, but still going through, hitting it high on the bat. And spilling the catch. Jarvis coming on to goal. Kapil Dev. Swung him around. Rawson is the fielder. Really sharp bowling to Kapil Dev. And it's a massive heave, a very long towering 6 into the stands, and the crowd is jubilant. India defeats Zimbabwe in their second game by 7 wickets. Skipper Kapil Dev and Dilip Venksatkar, the 2 not outs. And with what ease the Indians have crafted this victory. And the man of the match, deservingly the Indian skipper Kapil Dev, a quicksilver, quick fire 41, not out in 25 deliveries, 2 wickets before that in the Zimbabwean innings, and an excellent catch to dismiss Houghton. £300 sterling for Kapil Dev for the second time. He'd picked up the same amount as the man of the match earlier, if you remember, against New Zealand at Bangalore. सुनील गावस्कर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। पूरा देश मायूस हो गया। लेकिन तब क्रीज पर आए के श्रीकांत ने डरे बिना विंडीज के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। उनका वो घुटने पर बैठकर लगाया गया शानदार ड्राइव आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। श्रीकांत ने बनाए सबसे ज्यादा 38 रन। मोहिंदर अमरनाथ ने जुझारू 26 रन और संदीप पाटिल ने 27 रनों का योगदान दिया। लेकिन विंडीज की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। पूरी टीम सिर्फ 183 रनों पर ऑल आउट हो गई। 60 ओवर के मैच में 183 रन। लंच के समय हर किसी को लग रहा था कि वेस्ट इंडीज आसानी से हैट्रिक, लगातार तीसरा वर्ल्ड कप बना लेगी। 184 रनों का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। बलविंदर सिंह संधू ने गॉर्डन ग्रीनिज को सिर्फ 1 रन पर बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद मैदान पर आया क्रिकेट का किंग सर विवियन रिचर्ड्स ने आते ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 33 रन ठोक दिए, जिसमें 7 शानदार चौके शामिल थे। विंडीज का स्कोर 1 विकेट पर 50 रन हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मैच 20-25 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। तभी आया मैच का टर्निंग पॉइंट।
मदन लाल की एक गेंद पर विव रिचर्ड्स ने मिडविकेट के ऊपर से एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद हवा में बहुत ऊपर थी। कप्तान कपिल देव मिडन पर खड़े थे। उन्होंने पीछे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ते गए। लगभग 20 कदम पीछे भागते हुए कपिल देव ने अपनी पीठ के पीछे से वो असंभव कैच लपक लिया। इस एक कैच ने पूरे मैच का रुख पलट दिया। विव रिचर्ड्स आउट थे और वेस्ट इंडीज के खेमे में सन्नाटा पसर गया था। रिचर्ड्स के जाते ही भारतीय टीम में मानो नया खून दौड़ गया। मदन लाल और मोहिंदर अमरनाथ की धारदार गेंदबाजी के सामने वेस्ट इंडीज की महान बल्लेबाजी बिखर गई। लॉयड सिर्फ 8 रन बना सके। डैशिंग बल्लेबाज डेसमंड हेन्स 13 रन पर चलते बने। 76 रन पर वेस्ट इंडीज के 6 विकेट गिर चुके थे। हालांकि जेफ डुजोन 25 और मैल्कम मार्शल 18 ने 43 रनों की साझेदारी करके भारतीय फैस की धड़कनें बढ़ा दी थीं। लेकिन कपिल देव ने गेंद फिर थमाई अमरनाथ को। अमरनाथ ने पहले डुजोन को बोल्ड किया और फिर मार्शल का विकेट लेकर वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी। मैच अब आखिरी मोड़ पर था। वेस्ट इंडीज का स्कोर था 9 विकेट पर 140 रन। क्रीज पर थे माइकल होल्डिंग। गेंदबाज थे मोहिंदर अमरनाथ। अमरनाथ की गेंद आई, होल्डिंग के पैड पर लगी और अंपायर की उंगली हवा में उठ गई। LBW। भारत ने वेस्ट इंडीज को 140 रनों पर ढेर कर दिया था और यह फाइनल 43 रनों से जीत लिया था। लॉर्ड्स का मैदान भारतीय दर्शकों से भर गया। लोग ढोलनगाड़े लेकर पिच पर दौड़ पड़े। मोहिंदर अमरनाथ को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन, 26 रन और 3 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट का पुनर्जन्म था। इसी जीत ने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे The Indian batting line today, the 16-year-old Sachin Tendulkar led that of a game against Australia on Saturday. And he does have a run finally. Tendulkar. Well, that's a good ball. Swinging Yorker, and they both got one in. Got to be a run out. The youngster setting up, and Ezra said, let's go. Tendulkar just sat on his mat there, and Ezra leaves the park and leaves Tendulkar. As Capel Dev comes out, that's a major blow for New Zealand. Ezra was the man who could really have lifted that total. Tendulkar heaving away through mid-wicket. Great matches chasing. And it's Welsh. 14 overs left in the Indian innings. Hadley to Tendulkar. Beautifully grip. That's a magnificent shot. 4 runs. Lovely shot from Tendulkar. That's the way to play it. Straight back, straight down the ground. Right up to him and he hit it straight back. Here he comes again. Oh, that really was hunting. That's 4. That was a superb shot, really. That was the shot of a batsman who's been around for a long time and just prepared to come down the pitch, meet the medium pacer on the... So Gavin Larson has got his 9th over. Tendulkar sorting. It's in the air. Jones is racing around after it. Good fielding by Andrew Jones. That's it down to 2. Tendulkar really charging. But of course, he's an inexperienced player. Capel Dev intercepted in the batting. That's a lovely shot. That's down the bench for 4. So With 2 balls and 3 other runs taken from it. And Larson still with 2 balls to go. And remember that Larson has bowled very well. Capel Dev just seeing there that well. Tipped up now. Oh, he's lobbed this. That's a clever shot. He just fell back and just lobbed it over Martin Rowe. Short that he might. It's a clever shot though. Big hits, right safely, and it's passed over to where the defence for 4 more. Well, if you're young and you're brave, you deserve to succeed. It was hit over the head of Martin Crowe, who was fairly deep in the line, and down to Inkle. Tendulkar's 36 facing Thompson. Charges again. It's a big edge. It's potential by Graham Powell. Didn't even bother to put his finger up. Tendulkar, you've got the edge. Straight through the Smith. It's going to be another wicket. Well, he should have realised that there's still 9 overs to